अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जिन पर मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं और वक्तन फ़ौक्तन मनी प्लांट की केयर के बारे में भी मैं आपको बताती रहती हूँ। और आज से 3 हफ्ते पहले मैंने आपको एंजॉय पोथोस की कटिंग लगानी सिखाई थी और आप लोगों ने बहुत पसंद भी की और आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और फिर उन्होंने कहा कि हम दोबारा ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह हमारी भी लग जाएगी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को अपनी कटिंग्स भी दिखाऊँ। और एक पॉट में मैंने और भी एक इसकी ब्रांच लगाई थी, पानी एक पत्ता लगाया था समझिए, और वो भी लग गया है। तो मैंने कहा चले उसी पॉट को दोबारा से थोड़े से और कटिंग लगा के मैं फिल कर दूँ। तो आप देखिए कि बहुत सारी कटिंग्स हम बहुत ईजिली लगा लेते हैं। और मनी प्लांट तो वो प्लांट है जो कि समझिए जिनको गार्डनिंग का शौक़ होता है उनको भी, वो भी अपने घरों में लगाते हैं, और जिनको नहीं होता है और कोई एक प्लांट अगर वो लगाते हैं और वो भी स्पेशली पानी में, तो वो मनी प्लांट ही होता है जिसको वो अपने घरों में मुख्तलिफ छोटी छोटी बॉटल्स में लगा के टेबल पर रखते हैं। तो चलिए जनाब, आज हम लगा लेते हैं पोथोस की मज़ीद नियॉन पोथोस, ये एंजॉय पोथोस की मज़ीद कुछ ब्रांचेस। और आप दोबारा से जिन्होंने नहीं देखा है वो दोबारा से चेक कर लीजिए कि इस तरह से हम अपनी सारी ही मनी प्लांट की कटिंग्स को लगा सकते हैं। सेम मेथड होगा और लगाने का। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए फिर हम कटिंग लगा लेते हैं, फिर मैं आपको सब चीज़ दिखाती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से कोई ब्रांचेस कट करती हूँ। और देखिए ये जो मेरा प्लांट है ये काफ़ी अच्छा है, यही मदर प्लांट है जिससे मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं और इन्हीं में से मैं कुछ कटिंग्स लूँगी आज। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने कितनी सारी कटिंग्स यहाँ से लगाई हैं और जगह जगह से मैंने काटी हैं, जिसकी वजह से आप ये देखिए ऊपर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बुशी बुशी सा हो गया। ये देखिए, यानी नीचे देखिए आप, पतला से नीचे से ब्रांच आइए, नीचे से आइए, यहाँ पर देखिए ये काफ़ी बुशी है, इससे कि यहीं से मैं काट के लगाती रहती हूँ। बहुत आसान है इसको लगाना, आपने नोड एरिया चेक करना है। चलिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे ये है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ से मैं लगा सकती हूँ, लेकिन चूँकि मैं इसको कर दूँगी तो बहुत ज़्यादा ये फिर खाली हो जाएगा ऊपर से। तो हम कोई और ब्रांच चेक करते हैं, उसमें से कोई इस पर ले लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये एक ब्रांच निकल रही है, ये देखिए इसमें से भी मैंने कटिंग कर रखी है, लेकिन हम दोबारा से कटिंग कर लेंगे। अब आप देखिए कि ये जो पोर्शन है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन यहाँ से रूट्स निकल रही हैं, देख रहे हैं आप। अब आप चेक कीजिए, ये सारी रूट्स देखिए, ये सारी रूट जो है यहाँ से निकलनी शुरू हुई है, ये देखिए, दिख रही है आपको। तो हम इस तरह से एक पूरी ब्रांच काट लेते हैं, उसी में से फिर मुख्तलिफ इसकी कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये यहाँ से ये कट की, ये देखिए मैंने इसकी पूरी एक ब्रांच कट कर ली। चलिए आज नीचे बैठते हैं और अब इसको लगाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये जो सारी ब्रांचेस है ना, ये हर एक एक लीफ से एक एक पौधा बन सकता है, एक प्लांट बन सकता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये यहाँ से ये आगे प्लांट बनेगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं, ये हमने ये कट की, उसके बाद हम इसके ये यहाँ से कट कर लेते हैं, ये एक बन रहा है, यहाँ से कट कर लेते हैं, ये बन रहा है यहाँ से, और ये देखिए आप, ये सारे अलग अलग देखिए ये बन जाएंगे, ये सारी, ये देख रहे हैं आप, ये सारे। तो ये देखिए, ये मैंने पॉट है, इसमें मैंने एक ये लगाया था, इसको लगाए हुए 1 महीना हो चुका है और देखेंगे अब लग चुकी है। तो हम जो है अब इसी में मैं और लगाऊंगी। अब मैं करूँगी क्या, ये देखिए, ये मैंने ये लिया। अच्छा, मिट्टी जो है इसमें मैंने सैंड लिया हुआ है इसके अंदर, और अपनी गार्डन के सॉइल लिए, और मैंने कुछ भी नहीं लिया है, ताकि ये पहले ग्रो कर जाए। उसके बाद हम जहाँ लगाएंगे उसमें हम फिर कंपोस्ट या गोबर की खाद जो डालना चाहे डाल लेंगे, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा ये ओपन किया और हमने ये देखिए, ये है ना, ये हमने इसके जहाँ से रूट्स निकल रही, ये हमने यूँ रखी और इसको बस हल्का हल्का सा ऐसे दबा दिया, बस थोड़ा सा दिख रहा है, कोई मसला नहीं है, इससे कि रूट्स अंदर चली जाएंगी। अगर आप रख देते हैं ना, बाज़ औक़ात मनी प्लांट को ऐसे रख देते हैं इसको, तो ये यहाँ से रूट्स अंदर चली जाती हैं और वो भी लग जाती हैं, प्लांट वो भी लग जाता है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए ये क्या, हमने यहाँ से निकल रही है, हमने ये रखा और रख के और इसको थोड़ा सा मिट्टी में दबा दिया, बस इतना आसान है मनी प्लांट लगाना। इस तरह से मैं अपनी ये सारी जो है वो लगा लूँगी। तो देखा आपने, इस तरीके से ये लगाते हैं। और चलिए ये बाकी जो मेरे रखे हुए हैं सारे, ये मैं अभी इन्हीं पॉट में या 1-2 प्लांटर्स और मैं लगा लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से लगाए हैं सारे और कहाँ कहाँ जो है वो हैं। तो चलिए
ये देखिए, ये तो शायद आपको याद हो कि अभी मैंने 3 हफ्ते पहले आपको लगानी सिखाई थी, ये कटिंग्स थी सारी। देखिए, और इसे लगा के ना पानी डालें। मेरा चूँकि गीला हो रहा है इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है, लेकिन आप पानी डाल लें तो ज़्यादा आसानी रहेगा अगर आप पानी नहीं डाला है, ड्राई है। क्योंकि मैंने पानी अभी डाल दिया था, शाम का टाइम है, हल्का हल्का सा पौधों को वॉश कर लिया था। क्योंकि दिन में गर्मी होती है तो मैंने हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे कर दिया था और मतलब धो दिया था और पानी डाल दिया था, तो इसमें पानी डाल लीजिएगा। अब आप ये देखिए, ये मैंने आप लोग को कटिंग लगानी मुसलसल, ये देखिए आपको दिखा रही थी मैं आपको, ये कटिंग मैंने आपको लगानी सिखाई थी। देखिए सारी हमारे सारे लीव्स जो सिंगल सिंगल हमने ब्रांचेस लगाई थी सब लग चुकी हैं। और ये पॉट मेरा थोड़ा सा खाली था, मैंने इसमें मज़ीद 1 महीना पहले ये सारी ब्रांचेस देखिए ये सारे लीव्स लगा दिए। अब आप देखिए कि मेरा ये पॉट पूरा भर गया है और मैं सबको अलग अलग लगाना चाहूँ तो ये सारी अलग अलग लगा सकती हूँ। देखिए यहाँ पर भी देखिए लग गए, सारे लग चुके हैं। जो पिछली दफ़ा काफ़ी मुरझाए से हो रहे थे तो वो अभी भी एक जो है वो देखिए थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी चल जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से हम बहुत सारे लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर, आप किसी भी किस्म के मनी प्लांट को इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, ये देखिए मैंने इसमें किस तरह से लगाया हुआ है। ये देखिए आप, इसमें कई तरह के पोथोस शामिल हैं। इसमें मार्बल क्वीन भी है, गोल्डन पोथोस भी है। ये देखिए आप, सारे पोथोस जो हैं आप बहुत ईजीली लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए मैंने किस तरीके से लगाया हुआ है और इसी के अंदर इसकी ब्रांच को सर्कल में मोड़ दिया है। इसकी वजह से काफ़ी देखिए ये घना घना हो गया है। इसी के अंदर मैंने इसको अंदर घुमा दिया है तो सारे जो हैं वो इसी के अंदर चले गए हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो आप बहुत इजीली तरीके से लगा सकते हैं। मेथड बिल्कुल वही है जो मैं आपको बताती हूँ। तो आप इस तरीके से अपने घर में मनी प्लांट को बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। और मेरे घर में मनी प्लांट जो है वो बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसका काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। और चूँकि जब मैंने घर शिफ्ट किया था और तो मेरे मनी प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। आप तो जानते ही होंगे कि मनी प्लांट जो है अगर एक दफ़ा आप उसको ज़रा सा ज़ोर से खींच दें उसके ब्रांच को ज़्यादा, तो वो पूरी ब्रांच ही सूख जाती है। इतना खूबसूरत प्लांट है, इतना इजी तरीके से ग्रो करता है, उतना ही नाजुक भी होता है अगर आप इसकी ब्रांचेस को थोड़ा सा खींचते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे घर में बहुत सारी जगहों पे ये लगा हुआ है। आप ये देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो कर रहा है। इसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई हैं, इधर उधर जा रही हैं। ये सब मैं अब दीवार पे चढ़ा दूँगी तो फिर बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। तो मनी प्लांट जो है आप मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अपने घर में मुख्तलिफ़ कॉर्नर्स पे रख सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर देखिए मैंने मनी प्लांट को, इसको भी मैं अब ग्रो कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। देखें ये नियॉन पोथोस है मेरा, कितना खूबसूरत है, इसी के मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। देखिए अब दोबारा से ये अच्छा होना शुरू हो गया है। इसके लीव्स भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखें यहाँ पर, आप इधर आएँ, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर भी इसको लगाया हुआ है। और इसी के साथ ही आप देखिए, आप इसको इस तरह से अपनी वॉल पर लगा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत से प्लांटर लें, आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांटर घर में बनाइए और उसमें इस तरह से अपने मनी प्लांट को हैंग कर दीजिए। छोटे छोटे जिससे हम प्लांटर्स लाते हैं उसमें हैंग करते हैं, उसमें हैंग कीजिए। देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं और बड़ा अच्छा ये लुक देते हैं हमारे गार्डन में। तो आप इनको प्लास्टिक के डब्बे में भी लगा सकते हैं। हाँ, बस होल नीचे कर दीजिएगा, वेल सॉइल लीजिएगा जिसके अंदर आप गोबर की खाद डाल दीजिए, बेस्ट रहता है, या लीफ कंपोस्ट डाल दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसमें ग्रो करते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इनमें सिर्फ गोबर की खाद डालती हूँ और इन्हीं का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट में हर 15 डेज़ में डालती हूँ। तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। देखिए किस तरीके से ये ऊपर बुशी हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।